दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्ट्री 91 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों हम लोग संस्कृत सीटेट के लिए संस्कृत भाषा का अध्ययन कर रहे थे और इसी क्रम में आज हम लोग संस्कृत भाषा सिखाने की चुनौतियां, त्रुटियां और विकार से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों स्टडी 91 में हिंदी का बैच मात्र 999 रुपये में, पेट यूपी टेट 999, सुपर टेट 1999, आरओ 499, एसएससी जीडी 699 और वीडियो मॉक टेस्ट मात्र 249 रुपये में। आप अगर इन परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए ये है उपयुक्त बैच होगा, आप इसको ले सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो आप इस नंबर पर संपर्क करके समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न। शिक्षाधिकार अधिनियमानुसारं प्रत्येकं छात्रस्य अधिकारः अस्ति। कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रत्येक छात्र का अधिकार है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रत्येक छात्र का अधिकार है। राजकीय भाषा माध्यमेन अधिगंतुम, विकल्प बी आधुनिक भारतीय भाषा माध्यमेन अधिगंतुम, मातृभाषा माध्यमेन अधिगंतुम, आंग्ल भाषाम आंग्ल भाषा में अध्ययन भाषा माध्यमेन होना चाहिए था, आंग्ल भाषा माध्यमेन या माध्येन अधिगंतुम। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 1 का कौन सा विकल्प सही होगा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रत्येक छात्र का अधिकार होता है। किस पर? तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, मातृभाषा माध्यमेन अधिगंतुम, अर्थात मातृभाषा के माध्यम से अधिगम करना, सीखना, जानना, ज्ञानार्जन करना, ज्ञान ग्रहण करना। प्रश्न संख्या 1 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। दोस्तों जवाब देते चलिए। अगला प्रश्न है, तृतीय कक्षा या शिक्षिका प्रत्येक शब्द शुद्धोच्चारणे ध्यानं ददाति एवं सा किम विकसितुम इच्छति। करें तृतीय कक्षा की शिक्षिका प्रत्येक शब्द के शुद्ध उच्चारण में ध्यान देती है, इस प्रकार वह क्या विकसित करने के लिए इच्छा करती है या विकसित करना चाहती है? अर्थबोधनम, समशक्ति, शुद्धताम, धारा प्रवाहिता। बताए कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 2 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रत्येक शब्द के शुद्धोच्चारण पर ध्यान देने से तात्पर्य दोस्तों शुद्धता का। किसका? शुद्धता का। तो प्रश्न संख्या 2 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भाषा अध्यापन से रचनात्मक मार्गानुसारम शिक्षका। भाषा अध्यापन के रचनात्मक मार्ग के अनुसार शिक्षक, विकल्प ए छात्रा स्वयं पाठ्य पुस्तकस्य निर्माणं करिष्यन्ति इत्येतद् अर्थं तेषां सहायं कुर्यात्, छात्रेभ्यः पूर्वे निर्मित ज्ञानं वितरेत्, छात्रा स्वानुभवानुसारेण स्वस्थ ज्ञानस्य निर्माणं कुर्वन्तु इति एतद् अर्थं सहायं कुर्यात्, कक्षायाः कृते पाठ्यक्रमस्य निर्माणं कुर्यात्। बताए प्रश्न संख्या 3 का कौन सा विकल्प सही होगा? भाषा अध्यापन के रचनात्मक मार्ग के अनुसार शिक्षक, प्रश्न संख्या 3 का विकल्प सी सही उत्तर होगा दोस्तों, विकल्प सी कि शिक्षक छात्रा स्वानुभवानुसारेण स्वस्थ ज्ञानस्य निर्माणं कुर्वन्तु इति एतद् अर्थं सहायं कुर्यात्। अर्थात छात्र स्वानुभव अनुसारेण, अपने अनुभव के अनुसार स्वस्थ ज्ञान का निर्माण कुर्वन्तु करें
इति एतद अर्थम, इस अर्थ के लिए या इस अर्थ को लेकर के सहाय्यम कुर्यात, सहायता करनी चाहिए। किसको? शिक्षक को। किसको? शिक्षक को। तो प्रश्न संख्या 3 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 3 का विकल्प सी सही उत्तर होगा, विकल्प सी। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है भाषाधिगम समये त्रुटयः, भाषा अधिगम के समय में त्रुटियां छात्रेभ्यः अनिष्ट चापम ददाति। अधिगमे साहाय्यं कुर्वन्ति, अधिगमे बाधकाः भवन्ति, शिक्षार्थिनाम् उपरि संशोधन कार्यभारं वर्धयन्ति। बताइए भाषा अधिगम के समय त्रुटियां क्या कहलाती हैं दोस्तों? छात्रेभ्यः अनिष्ट चापम ददाति, या अधिगमे सहाय्यम कुर्वन्ति, अधिगम में सहायता करती हैं, अधिगमे बाधकाः भवन्ति, अधिगम में बाधक होती हैं, शिक्षार्थिनाम् उपरि संशोधन कार्यभारं वर्धयन्ति। अधिगमे बाधकाः भवन्ति, अधिगम में बाधा पहुंचाती हैं। कौन? त्रुटियां। कब? अधिगम के समय, यानी कि ज्ञानार्जन करते समय, अधिगम बोध करते समय, अधिगम करते समय, सीखते समय त्रुटियां ये अधिगम में बाधक होती हैं। प्रश्न संख्या 4 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। दोस्तों अपनी हिंदी नामक पुस्तक मात्र 299 रुपए में नितिन सर द्वारा लिखित, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का, आने वाले प्रश्नों का संग्रह आपको मिलेगा महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में। वीडियो की बुक 199 में, पेट कॉम्बो 350 रुपए में, पेट बुक 300 रुपए, आर की बुक 175 और लेखपाल कॉम्बो मात्र, क्षमता दोस्तों क्षमा चाहते हैं, मात्र 300 रुपए में फ्री डिलीवरी के माध्यम से आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं ऑर्डर करके। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुभाषिकतायाः उपयोगः साधन रूपेण अनिवार्यतया क्रियते येन। करें बहुभाषिकता का उपयोग साधन के रूप से अनिवार्यतया क्रियते, अनिवार्य रूप से क्रियते किया जाना चाहिए, येन जिसके द्वारा। बहुभी भाषाधि बालाः अधिगमं कुर्युः, बालाः बहूनां भाषाणाम् अधिगमं कुर्युः, शिक्षिका बहूनां भाषाणाम् अधिगमं कुर्यात्, प्रत्येक बालः सौविध्ययुतः स्वीकृतः च इति अनुभवति। प्रश्न संख्या 5 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? बहुभाषिकता का उपयोग साधन के रूप में अनिवार्य किया जाना चाहिए, किसके? तो प्रश्न संख्या 4 का विकल्प, प्रश्न संख्या 5 का विकल्प डी सही उत्तर होगा, प्रत्येक बाला सौविध्ययुता स्वीकृतः च इति अनुभवति। अगला प्रश्न है दोस्तों अति सम्मर्द कक्षां नियंत्रयितुम् अधस्त मार्गेषु कस्य महत्वं न्यूनतमम् अस्ति। कारण कि अति सम्मर्द कक्षां नियंत्रयितुम् अर्थात कक्षा में अत्यधिक बालों को नियंत्रित करते समय नीचे दिए गए मार्गों में कस्य महत्वम न्यूनतम, किसका महत्व कम है? विभिन्नानाम अधिगम शैलीनाम उपयोगः, छात्रेभ्यः समूह कार्यस्य युगल कार्यस्य च प्रदानम, स्वयं पाठस्य अध्ययनस्य कृते छात्रेभ्यः निर्देशनम, छात्रेभ्यः सार्थकम प्रामाणिकम च कार्य नियोजनम। बताइए प्रश्न संख्या 6 का कौन सा विकल्प सही है? ए, बी, सी और डी में से कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? सी विकल्प स्वयं पाठस्य अध्ययनस्य कृते छात्रेभ्यः निर्देशनम। अर्थात स्वयं पाठस्य अध्ययनस्य कृते, पाठ के अध्ययन के लिए
छात्रेभ्यः छात्रों को निर्देशनम निर्देश देना। प्रश्न संख्या 6 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। यह या एकाधिक भाषा द्वारा बहुशः सहजतया वक्तुम शक्नोति सह सा उच्यते। कह रहे हैं कि यह जो या जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग एकाधिक भाषा द्वारा एक से अधिक भाषा के द्वारा बहुशः सहजतया बहुत ही आसानी से सहज रूप से वक्तुम शक्नोति बोल सकता है सह सा उच्यते वह या वह कहा जाता है कही जाती है। मिष्टभाषी मिष्टभाषिणी बहुभाषी बहुभाषिणी मितभाषी मितभाषिणी स्पष्टभाषी स्पष्टभाषिणी। बताइए प्रश्न संख्या 7 का कौन सा विकल्प सही होगा। एक से अधिक भाषा के द्वारा जो बहुशः सहजतया बहुत ही आसानी से, तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, बी विकल्प बहुभाषी बहुभाषिणी। प्रश्न संख्या 7 का विकल्प बी सही उत्तर होगा। बहुभाषी अर्थात बहुत बोलने वाला, बहुभाषिणी बहुत अधिक बोलने वाली। तो एक से अधिक भाषा द्वारा, एकाधिक भाषा से तात्पर्य ही हो गया दोस्तों एक से अधिक भाषा के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 7 का विकल्प बी सही उत्तर होगा 7 का। दोस्तों इस तरह से प्रश्न संख्या 7 का विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मातृभाषा आधारितः बहुभाषावादः नाम। मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद किसे कहा जाता है। मातृभाषया एवं अधिगमः, मातृभाषा के को या अधिगम एवं अधिगम को। विद्यालय शिक्षण से 10 वर्षाणि मातृभाषा शिक्षण, कारण विद्यालय शिक्षण के 10 वर्ष को मातृभाषा शिक्षण के नाम से जाना जाता है। या मातृभाषया आरभ्य बहूनाम भाषाणाम प्रति संक्रमणम, करें मातृभाषा से लेकर बहुत सी भाषाओं के प्रति संक्रमण। या भारतीय नाम वैदेशिका नाम चेति बहूनाम भाषाणाम अधिगमा, अर्थात भारतीय और वैदेशिक विदेशियों के बहूनाम भाषाणाम अधिगमा, बहुत सी भाषाओं का अधिगम। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो 8 का विकल्प सी मातृभाषया, मातृभाषया अर्थात मातृभाषा से आरंभ करके बहुनाम भाषाणाम प्रति संक्रमणम, बहुत सी भाषाओं के प्रति संक्रमण, ये मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद के नाम से जानी जाती है, अर्थात इस नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 8 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। आइए दोस्तों स्टडी 91 में महाबचत ऑफर के तहत सुपर टेट का बैच मात्र और मात्र 1699 रुपये में, यूपी टेट 900 रुपये में, एसएससी जीडी मात्र 699 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है 3 नंबरों पर आप संपर्क करके समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है भारतीय छात्रस्य कृते, भारतीय छात्रों के लिए कस्याः शिक्षणस्य, कस्य शिक्षणस्य होना चाहिए था दोस्तों, कस्य शिक्षणस्य किस शिक्षण का महती आवश्यकता अस्ति, महती आवश्यकता होती है। भारतीय छात्रों के लिए किस शिक्षण की या किस शिक्षण का महती आवश्यकता है। मातृभाषा या मातृभाषा तथा प्रादेशिक भाषायोः, मातृभाषा तथा आंग्लयोः, काः अपि तिस्रः भाषा। करें मातृभाषा का या मातृभाषा तथा प्रादेशिक भाषा, इन दोनों का, मातृभाषा तथा अंग्रेजी भाषा का, आंग्लयोः अंग्रेजी भाषा का, काः अपि तीसरा भाषा कोई तीसरी भाषा का।
बताइए कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों प्रश्न संख्या 9 का। तो प्रश्न संख्या 9 का विकल्प ए मातृभाषा की आवश्यकता होती है। भारतीय छात्रों को शिक्षण के लिए किसकी आवश्यकता होती है सबसे अधिक? तो मातृभाषा की आवश्यकता होती है, मातृभाषा। प्रश्न संख्या 9 का विकल्प मातृभाषा। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न। अभिव्याप्य कक्षायाम भाषा शिक्षणे इयम एका समस्या। अभिव्याप्य भाषा शिक्षण में एक समस्या है, यह कौन सी? विद्यार्थी नाम योग्यता विषयक क्षमता, विद्यार्थी परस्परम रुचि भेद, उपयुक्त भाषादिगम वातावरण विकासानुकूलता या असामर्थ्यम, उपयुक्तादिगम सामग्री अभाव। समस्या क्या है दोस्तों? विद्यार्थियों में परस्पर रुचि का भेद, विद्यार्थियों में परस्पर रुचि का भेद अभिव्याप्य कक्षा भाषा शिक्षण में एक समस्या के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? समस्या के नाम से। क्या? विद्यार्थियों में परस्पर रुचि का भेद। तो प्रश्न संख्या 10 का विकल्प भी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, दिव्यांग्या नाम लेखन कौशल वर्धनार्थम कस्य आवश्यकता भवति। कारण दिव्यांगों में लेखन कौशल बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? ये दोस्तों कस्य शब्द है, विसर्ग नहीं रहेगा। समीचीन शब्दावल्या प्रयोग, समीचीन शब्दावली का प्रयोग। सुंदराणि हस्ताक्षराणि, सुंदर हस्ताक्षर। विचाराणाम मौलिकता, विचारों में मौलिकता। प्रतीकात्मक भाषाया प्रयोग, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो विकल्प ए समीचीन शब्दावलियों का प्रयोग है दिव्यांगों में लेखन कौशल के विकास के लिए, बढ़ाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो प्रश्न संख्या 11 का विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, बहुभाषिकता। बहुभाषिकता भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधन, भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भाषा अधिगम में समस्या सृष्टि करोति, भाषा अधिगम में समस्या का सृष्टि करती है। भाषा शिक्षण एका बाधा, भाषा शिक्षण में एक बाधा है। भाषा संसाधना नाम कृते प्रमादकारी, भाषा संसाधनों के लिए प्रमादकारी होती है बहुभाषिकता। बताए प्रश्न संख्या 12 का कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 12 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 12 का विकल्प ए सही उत्तर होगा। भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में होता है बहुभाषिकता। 13वां दोस्तों, हिंदी का इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स का बैच प्रारंभ है मात्र 999 रुपये में नितिन सर द्वारा। आप अगर दोस्तों हिंदी से संबंधित किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बैच महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कदाचित बालिका हिंदी भाषा प्रयुक्त राज्यात् भवतः प्रांतम आगच्छति तथा भवतः संबंधी भाषा प्रयोगे प्रमादान करोति तदा एकः अध्यापकः भूत्वा अधस्तनेषु कथनेषु किम युक्तम इति भवान् भवति चिन्तयति। कह रहे हैं कि कदाचित बालिका, कोई बालिका हिंदी भाषा प्रयुक्त, हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले राज्यात, राज्य से, भवतः प्रांतम, आपके प्रांत में, प्रांत को आगच्छति आती है, तथा भवतः संबंधी और आपसे संबंधित भाषा प्रयोगी, भाषा प्रयोग में प्रमादान करोति, प्रमाद करती है। तदा एकः अध्यापकः, तब एक अध्यापक भूत्वा होकर अधस्तनेषु, नीचे दिए विकल्पों में से कथनेषु, कथनों में किम युक्तम इति, कौन सा उपाय
भवान, भवती, आप पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में भवती शब्द होना चाहिए था दोस्तों, भवती। चिंतयति चिंतन करेंगे या करते हैं। प्रतिदिनम अर्ध घंटा यावत नूतन भाषा अभ्यासा कर लिया, तस्या मातृभाषा प्रभावः अधीयमान नूतन भाषायाः उपरि न स्यात्, तस्या भाषा प्रयोग प्रमादानां विषये वारं वारं स्मरणीयं, तस्यै समीचीन भाषा प्रयोगार्थम इतोपि अवकाशाः देयाः। प्रश्न संख्या 13 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, बताइए। तो 13 का तस्यै उसके लिए, समीचीन भाषा प्रयोगार्थम उपयुक्त भाषा के प्रयोग के लिए, इतोपि यहाँ भी अवकाशाः देया अवकाश देना चाहिए। प्रश्न संख्या 13 का विकल्प डी यानी कि चौथा विकल्प सही उत्तर है। अगला है कस्याचित समावेशी कक्षायाम भाषा शिक्षण संदर्भे एका समस्या। करें किसी समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के संदर्भ में एक समस्या होती है क्या? समुचित भाषा अधिगम परिवेश विकासस्य असामर्थ्यम, समुचित भाषा अध्ययन सामग्र्याः अभावः, सामग्र्याः, विद्यार्थिनाम योग्यता विषयक विषमता और विद्यार्थिनाम आसक्ति असमानता। आसक्ति असमानता, कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 14 का कौन सा विकल्प सही होगा? समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के संदर्भ में एक समस्या, समुचित भाषा अधिगम परिवेश विकास से असामर्थ्यम। प्रश्न संख्या 14 का विकल्प ए सही उत्तर होगा, विकल्प ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकस्याम समावेशी कक्षायाम बालाः अस्मिन् अधिक प्रमादान आचरन्ति। कह रहे हैं कि एक समावेशी कक्षा में बालाः, बालाएं या बालकगण अस्मिन इसमें अधिक प्रमादान आचरन्ति, अधिक प्रमाद का आचरण करते हैं। पठने लिखने भाषणे सर्वस्व, बताइए किस में करते हैं? कह रहे हैं कि एक समावेशी कक्षा में बालक इन विकल्पों में से किस में सबसे अधिक प्रमाद का आचरण करते हैं? प्रश्न संख्या 15 का कौन सा विकल्प सही होगा? पठने लिखने भाषणे सर्वेष्वपि, सभी में भी, पढ़ने में लिखने में भी बोलने में भी सभी में प्रमाद का आचरण करते हैं, प्रमाद का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 का विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, और अगला प्रश्न है डिसलेक्सिया इति अस्ति। डिसलेक्सिया इति अस्ति गणितीय विकार या गणितिक विकार, पठन संबंधी विकार, मानसिक विकार, व्यावहारिक विकार। दोस्तों हम लोगों ने पठन, लेखन, पठन, श्रवण, भाषण, जिसको हम कहते हैं सुबोपल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, ये चार, और इन्हीं चारों से संबंधित जो विकार है, या ठीक से पढ़ना पाना या पढ़ने में समस्या, लिखने में समस्या, बोलने में समस्या, सुनने में समस्या, इस समस्या को विकार कहा जाता है। तो कह रहे हैं डिसलेक्सिया इति ऐसा अस्ति है, किसके लिए प्रयुक्त होता है बताइए? 16 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है। इसी तरह से दोस्तों आपको याद होना चाहिए डिसअफिंजिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलेसिया, यह आपको तैयार होना चाहिए। क्षमता दोस्तों, क्षमा चाहते हैं दोस्तों, स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण बाधाएं आ रही हैं। हमने कहा पठन संबंधी विकार, लेखन संबंधी विकार, श्रवण संबंधी विकार और बोलने में भाषण संबंधी जो विकार हैं किस कारण से होते हैं, या गणितीय, अंक गणितीय, जो आप गणित नहीं कर पाते हैं तो उसमें कौन सा विकार आता है? ये सीटेट में
पेट प्रश्न है दोस्तों, पूछा जाता है, तो आप इसको तैयार कर लीजिए। कौन सा विकल्प सही होगा? पठन संबंधी विकार, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलेसिया, गणितीय संबंधी विकार। दोस्तों यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का नया बैच प्रारंभ है, जो कि मात्र 999 रुपये में, अगर आप यूजीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बैच महत्वपूर्ण है। आप इस बैच को इन नंबरों पर संपर्क करके ले सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एका पठनगत समस्या अस्ति। करें एक पढ़ने से संबंधित पठनगत समस्या है। डिसकाल्कुलिया, डिस्फोरिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। बताइए प्रश्न संख्या 17 का कौन सा विकल्प सही है? पठनगत समस्या कौन सी है दोस्तों? तो डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया पठनगत समस्या होती है। अगला प्रश्न है, शिक्षकस्य साहाय्येन औपचारिकतया का भाषा अधिगम्यते। मातृभाषा, गृहभाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा। प्रश्न संख्या 18 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो औपचारिक के रूप में शिक्षक की सहायता के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो मातृभाषा का। किस भाषा का? मातृभाषा का। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेखन विषय व्यतिक्रम कथ्यते। कह रहे हैं कि लेखन विषय में व्यतिक्रम कहा जाता है। डिसकाल्कुलिया, डिस्फोरिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। हमने आपसे दोस्तों कहा था ना, पठन संबंधी, लेखन संबंधी, भाषण संबंधी यानी कि बोलने से संबंधी और सुनने से संबंधित इन चारों कौशलों का क्रम, इनके क्या उद्देश्य हैं, इनसे संबंधित विकार को क्या कहा जाता है, 3 दृष्टियों से यह प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। तो प्रश्न संख्या 19 का कौन सा विकल्प सही होगा? बताइए दोस्तों। लेखन संबंधी व्यतिक्रम क्या कहलाएगा? डिस्ग्राफिया कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्ग्राफिया कहलाता है। अगला है दोस्तों, प्राथमिक कक्षाया छात्राणाम कृते। प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए मातृभाषा एवं पाठनम, मातृभाषा के द्वारा ही पाठन कार्य करना, पढ़ाना चाहिए। इति संस्तुतम अस्ति, ऐसा संस्तुत है, तेन उसके द्वारा। यतः छात्राः कामपि भाषाम् अवगन्तुं न शक्नुवन्ति, छात्रेषु सर्जन शक्तेः वृद्धि भविष्यति, प्रांतीय कथित भाषाया प्रोत्साहनं भवेत्, नैसर्गिक वातावरणस्य निर्माणं भवेत्। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 20 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो प्रश्न संख्या 20 का विकल्प बी, छात्रेषु सर्जन शक्तेः वृद्धि भविष्यति, अर्थात छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास होगा। ये विकल्प प्रश्न संख्या 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा, विकल्प बी। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? विकल्प बी सही उत्तर होगा। दोस्तों नितिन सर द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का हैंड रिटन ई बुक्स दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण होगा। ये था दोस्तों आज का संस्कृत भाषा सीखने में महत्वपूर्ण चुनौतियों से संबंधित 20 प्रश्न, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे सी-टेट की परीक्षा के लिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं कल पुनः सायंकाल 4 बजे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को शुभ संध्या।